गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में आपके काफ़ी कुछ डिस्कस किया था, जिसमें से आपका था विविंग अस द सोर्स कोड ऑफ अ वेब पेज, एडिटिंग द डॉक्यूमेंट। इन सब चीज़ों पे हमने डिस्कशन किया था। अब इस वीडियो में हम लोग उसके आगे थोड़ा बढ़ने जा रहे हैं एंड कुछ टैग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इन टैग्स के बारे में हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है HTML टैग्स। HTML टैग्स एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स, इनके बारे में आज हमको डिस्कस करना है। टॉपिक काफ़ी बड़ा है, जिससे हम सिर्फ और सिर्फ HTML टैग्स ही शायद आज डिस्कस कर पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले स्टूडेंट, HTML जो होती है वो केस सेंसिटिव नहीं होती है। HTML जो होती है वो केस सेंसिटिव नहीं होती है। इसमें आप जिस भी लैंग्वेज में, जिस भी कोडिंग में लिख रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में ये कंप्लीट जो HTML लैंग्वेज होती है ये कंप्लीट इंग्लिश की लैंग्वेज होती है। तो इसमें आप जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं। केस सेंसिटिव का मतलब इसमें आप किसी भी केस में लिख सकते हैं। तो आप स्मॉल लेटर्स का यूज़ करें या फिर आप कैपिटल लेटर्स का यूज़ करें। आप इनमें से कोई भी यूज़ करें तो आपका वर्क सेम ही करेगा। अब बात करते हैं HTML टैग्स क्या होते हैं। टैग्स वो होते हैं स्टूडेंट्स, टैग्स आर द लेबल्स यूज्ड टू मार्क अप द स्टार्ट एंड एंड ऑफ एन HTML एलिमेंट। इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स, टैग्स हम उन्हें कहते हैं जो किसी भी HTML एलिमेंट को स्टार्टिंग एंड एंडिंग को डिफाइन करते हैं। अगर सीधी भाषा में बोलें, सिंपल लैंग्वेज में कहें तो HTML वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स में टैग्स वो होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि एंगुलर ब्रैकेट्स में क्लोज होते हैं एंड कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं। मीन्स आप अपनी तरफ से कोई भी टैग बनाकर यूज़ नहीं कर सकते। दे बिगिन विथ इनसाइड ब्रैकेट्स एंड आउटसाइड ब्रैकेट्स। नीचे आपको देखिए बी एक टैग है, तो उसके आगे पीछे एंगुलर ब्रैकेट्स लगे हुए हैं। और जब आपको वही चीज़ एंड करना होगा, जब आपको कोई टैग एंड करना होगा, ख़त्म करना होगा, बंद करना होगा, तो आप जो कुछ भी रखेंगे उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, आप पहले स्लैश का यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका, देखिए अब देखते हैं कुछ चीज़ें हैं टैग्स के बारे में हमको याद रखनी है। HTML टैग्स नॉर्मली कम्स इन पेयर्स। बिल्कुल सही स्टूडेंट्स, HTML टैग्स जो हैं वो कम पेयर में आते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी टैग की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हमें आगे जाके कहीं ना कहीं उसकी एंडिंग करनी है। तो स्टूडेंट्स HTML टैग्स जो होते हैं वो पेयर्स में आते हैं। पेयर्स का मतलब स्टूडेंट्स, अगर हमने इनकी स्टार्टिंग की है तो हमें इनकी एंडिंग भी करनी पड़ेगी। फर्स्ट टैग इन अ पेयर इज नोन एज स्टार्ट टैग एंड द सेकेंड टैग इज नोन एज एंड टैग। जैसे आप देखिए बी है वो आपका स्टार्ट टैग है और उसका एंड टैग स्लैश बी है। एंड टैग से पहले क्या है स्टूडेंट्स, एक स्लैश यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं फॉरवर्ड स्लैश। टैग नेम से पहले फॉरवर्ड स्लैश होता है। स्टार्ट टैग्स को हम लोग ओपनिंग टैग्स या फिर ऑन टैग भी कहते हैं, और एंड टैग्स को हम लोग क्लोजिंग टैग्स और ऑफ टैग भी कहते हैं। HTML टैग्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, HTML टैग्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, पेयर टैग्स एंड अनपेयर टैग्स। पेयर टैग्स में क्या होता है, पेयर टैग्स में आपका आता है वो टैग्स जिनमें दोनों पॉइंट्स होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। अगर इनमें दोनों पॉइंट होंगे तो ये आपके पेयर टैग्स है। और वहीं पर अनपेयर टैग्स में कोई भी
सिर्फ एक टैग होगा उसमें कोई एंडिंग टैग नहीं होगा। जिस टैग में कोई भी एंडिंग टैग ना हो उसे हम लोग कहते हैं अनपेयर टैग्स। लाइक BR है, HR है, ये टैग्स जो है स्टूडेंट्स ब्रेक लाइन का होता है, HR का आपका अलग यूज़ होता है। तो ये चीज़ें आपकी होती हैं जो अनपेयर टैग्स में यूज़ होती हैं। इस वीडियो में हम लोग स्टूडेंट्स इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। आपको इस वीडियो में ध्यान रखने वाली चीज़ें ये हैं कि टैग्स क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं दैट आर इनक्लोज्ड इन एंगुलर ब्रैकेट्स, किस लिए यूज़ होते हैं, स्टार्ट एंड एंड करने के लिए किसी भी HTML एलिमेंट को। इनको ध्यान रखना है कैसे होते हैं, उनकी थिंग्स याद करनी है, पेयर टैग्स क्या होते हैं, अनपेयर टैग्स क्या होते हैं, इन चीज़ों को याद रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।